बृहस्पति प्रदान धनु राशि के महानुभावों के लिए मार्च 2024 का मासिक राशिफल किस तरह के फल संकेतों को समक्ष रख रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा ब्यौरा लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक भाव विशेष के साथ में जुड़ी हुई क्षेत्र विशेष की चर्चा। चंद्रमा की स्थितियां बृहस्पति की मूल त्रिकोण में यानी धनु राशि स्थान में 4, 5 एवं 6 मार्च 2024 के साथ में रहेंगी। शुक्र की स्थितियां 7 मार्च 2024 से कुंभ राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगी। मंगल अपने उच्च राशि स्थान से निकलकर, हालांकि यहाँ अकारक होते हैं, इतने प्रभावी परिणाम नहीं देते, पराक्रम भाव में यहाँ 15 मार्च से प्रवेश करेंगे। तो वहीं शनिदेव पराक्रमेश होकर पराक्रम भाव में चल रहे हैं, अद्भुत व्यवस्था है ये। तो वहीं चतुर्थ भाव में बुध की पोजीशंस को इतना बेहतर नहीं माना जाता, नीचस्थ हो तो और अधिक फलों में कमी निकल कर आती है। ऐसी अवस्थाओं में बुध 7 से 25 मार्च तक मीन राशि स्थान में, राहु पहले से ही चतुर्थ भाव में मीन राशि स्थान में चलते हुए, चतुर्थ भाव में सूर्यदेव भी प्रवेश कर जाएंगे। एंग्जाइटी ड्रिवन अप्रोच ऐसी व्यवस्थाओं से निकल कर आती है। 14 मार्च वो तारीख रहेगी जहां पराक्रम से निकलकर सूर्यदेव चतुर्थ में रहने वाले होंगे। एक तरह से भाग्य भाव के अधिपति भूमि भावस्थ क्रम में, द्वितीय केंद्र में देवगुरु बृहस्पति, पंचम भाव में मंगल राशि स्थान में, दशम भाव में केतु कन्या राशि स्थानक क्रम के साथ में निरंतर तौर पर गतिमान होते हुए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। मुख्यतया आप ये देखिएगा कि देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां प्रथम भाव का आधिपत्य लेकर पंचम भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान है, पुनः यहाँ प्रथम भाव को देख रहे हैं। इसी वजह से आपके कामकाज की जो स्थितियां हैं वो तो अपने एग्जिस्टिंग फ्लो को मेंटेन करके चल रही है, उसमें कोई दुविधा नहीं, परंतु चतुर्थ भाव के साथ में जो अवस्थाएं हैं वो स्पष्ट कर देती है कि एंग्जाइटी लगातार बनी रहेगी। आप अपने अनुभव को पूरे तरीके से तवज्जो दीजिएगा। कोई भी फियर निकल कर आता है, कोई भी प्रॉब्लम निकल कर आती है, मानसिक तौर पर इतना तनाव निकल कर आता है, ये लगता है कि अब क्या करेंगे, वहाँ अपने अनुभव को एक बार खंगालिएगा, वहीं से उत्तर मिलेगा कि ऐसी अवस्थाएं पहले भी आई है, हम निकले हैं, बस थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके चलना है। ये जो प्रोपोर्शनेट क्लैरिटी रहेगी आपके लिए कहीं पर भी डिसफंक्शनल बेस बनाने वाली नहीं होगी। देवगुरु बृहस्पति स्मृतियों में रखें कि 1 मई 2024 से षष्ठ भावस्थ प्रवेश करेंगे। बृहस्पति प्रदान राशि के महानुभावों को उसके पहले पहले किसी भी बड़े परिवर्तन की तरफ जाना है तो शिरोधार्य स्थितियों को अपनाकर आप चलने का प्रयत्न करें। आपके द्वारा किए गए यत्न प्रयत्न विजय की आधारशिला को आपके समक्ष रखने वाले हो जाते हैं। आप जिन प्रयासों के साथ में श्रेष्ठता के क्रम को निर्धारित करके चलते हैं, वहीं से अपने लिए जीवन उपयोगी स्थितियों को आप एक अलग हस्ताक्षर के साथ में लेकर चलने वाले होते हैं। इस समय का तथ्यात्मक प्रमाण एक ही बात के साथ में निकल कर आता है कि अब रुकना और अटकना नहीं है, अपनी रफ्तार को और अधिक काबिज करके आगे गतिमान होते चले जाना है। और ये बात आप स्पष्ट रखिएगा कि नौकरी से व्यापार की तरफ जाने की जो समग्र स्थितियां होती है, क्योंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि भी जो यहाँ पंचम भावस्थ क्रम पर अपने नीचस्थ राशि स्थान पर रहेगी, परंतु इनकी तीसरी दृष्टि बेहतर है, इसलिए शानदार परिणाम निकल कर आपके लिए ऐसे परिवर्तन के साथ रह सकते हैं। चर्चा द्वितीय भावस्थ क्रम की, आप ये पाएंगे कि द्वितीय भाव के अधिपति पराक्रम भाव में है। धनागमन, वाणी तथा परिवार ये तीनों ही मिलकर आपके पराक्रम को एक अलग ओज प्रदान करते चले जा रहे हैं, जहां से आपकी यात्रा वो रुकती नहीं है, थकती नहीं है, विशेष तौर पर अलग पहचान निर्धारित करके आगे बढ़ने वाली हो जाती है। ये अवस्था एवं व्यवस्था आपके समक्ष रहने वाली होगी। ये याद रखिएगा कि धनागमन के साथ ही साथ में कोई भी ऐसा कार्य जो कि स्थायित्व लिए हुए होता है, जॉब चल रही है, किसी मित्र ने कहा कि इस कार्य के साथ में आप जुड़ सकते हैं, रविवार के दिवस में 3 से 4 घंटों की जरूरत रहेगी। जो ब्रेनस्टॉर्मिंग आप करते हैं, जो आपका एक्सपीरियंस है, हम उसको काम में लेना चाहते हैं और उसके लिए आपको पार्टनरशिप दे रहे हैं, वर्किंग पार्टनर जैसे अप्रोच के साथ लेकर चल रहे हैं, एक उदाहरण के तौर पर बात कर रहे हैं, तो आप उस ओर बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये समय आपके लिए संभावनाओं का एक अलग घेरा निर्मित कर रहा है। जो घेरा अभी चल रहा है उसे तोड़कर, उसे पीछे छोड़कर जब बृहद विस्तार के साथ में आप किसी और घेरे का निर्माण करते हैं, वस्तुतः वहीं से आप अपने लिए परिवर्तन स्वरूपी प्रगति को देखने वाले होते हैं। वो ही क्रमबद्ध संचरणीय व्यवस्थाएं आपके साथ में बनी रहने वाली होंगी।
पराक्रम भाव की चर्चा करें तो भले ही शनिदेव, मंगल एवं शुक्र की युति संगत स्थितियां कुछ समय के लिए बनी रहेंगी, परंतु आपके लिए यहाँ पर जॉब के साथ में जो कंसोलिडेट होने वाला बेस होता है वो बना रह सकता है। आपने जॉब चेंज की और प्रोबेशन से कंफर्मेशन अभी तक निकल कर नहीं आ पाई, परंतु ये समय आपके लिए उल्लेखित हस्ताक्षर करने वाला हो जाता है कि आप उसे और बढ़ भी सकते हैं, खुद को व्यवस्थित भी कर सकते हैं। यहाँ से कहीं पर भी कोई और दूरी के सिरों को आंकने की आवश्यकता है ही नहीं। आप यहाँ स्पष्ट तौर पर अपनी यात्रा को गतिशीलता देते चले जाएंगे। एक क्रमबद्ध विवरणीय अवस्था यह है। दूसरे क्रम के साथ में इस एक बात को भी आप संचालित करते हुए चलिएगा कि यात्राएं निरंतर हैं। स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों का ध्यान रखते हुए चलिएगा, जिससे यात्राओं के साथ में प्रॉफिटेबल अप्रोच और ज़्यादा अच्छे से निकल कर आ पाए। भाइयों तथा मित्रों के साथ छोटी छोटी बातों में उतार चढ़ाव को पूर्णतया मुक्त करके चलने का प्रयत्न कीजिएगा। छोटी छोटी बातों को जहां इग्नोर किया जा सकता है वहीं से जर्नी को एक्सप्लोर किया जा सकता है। हालांकि यहाँ पर पुनश्चः निवेदन कि आप जॉब से बिजनेस की तरफ या बिजनेस में कुछ और एड ऑन की तरफ देखना चाहते हैं, धनु राशि के महानुभाव 1 मई 2024 तक के समय अंतराल को अपने लिए अद्भुत मानकर चलें। भले ही एंग्जाइटी रहेगी, भले ही बुध मानसिक तौर पर तनाव देते हैं, चतुर्थ के साथ हम चर्चा करेंगे, परंतु उसके पहले जब समय अद्भुत अवस्थाओं को निर्मित कर रहा हो तो रुकना थकना नहीं चाहिए। हम सकारात्मकता भरी उजास के साथ में स्वयं को लेकर चलने का प्रयत्न तो करें। लोग कहेंगे नकारात्मक बातें, लोग अपनी आदत के साथ में शुमार हैं, परंतु हम अपने कर्म के साथ में शुमार हैं। निर्विघ्न तौर के ऊपर जब समय आपको संभावनाओं के अद्भुत संचालित क्रम देता है तो रुकना किस बात का और थकना किस सिरे का, बस यही मूल मंत्र लेकर आप चलिएगा। चतुर्थ भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो बुध की स्थितियां यहाँ नीचस्थ है। इसी वजह से छोटी छोटी बातें मानसिक तनाव देती है। बहुत कुछ होने के बावजूद भी क्या नहीं है वो पहाड़ की शक्ल के साथ में होता है। इसीलिए आप बारंबार खुद को याद दिलाइएगा कि ये तनाव हम अपने भीतर लगातार उत्पन्न कर रहे हैं और यहीं से व्यग्रता के सिरों को जन्म दे रहे हैं। मुक्त रहें इस अवस्था से। चिंताओं की वो उद्विग्नता मन को, शरीर को अव्यवस्थित कर देती है, उससे संभलिएगा। हालांकि हृदय संबंधी रोगों से चतुर्थ भाव के सूर्य हैं। पूर्णतया आपको खुद के लिए सार संभाल की आवश्यकताएं रहेंगी 15 मार्च 2024 से 31 मार्च 2024 तक। हालांकि 14 अप्रैल तक सूर्यदेव का ये संचरणीय क्रम चलेगा, परंतु हम उसके पहले की अवस्थाओं के साथ में चर्चा करते हैं तो विशेष ध्यान मार्च के महीने में आपको रखना चाहिए। कोई भी लग्जरी संबंधी अप्रोच को बढ़ाने से बचें। इस समय अंतराल में एजेंसी लाइन के साथ में डिसीजन लेना आपके लिए ठीक ठाक कहा जाएगा। लंबे समय के साथ में बेहतर परिणाम निक्षेपित हो सकते हैं। पंचम भाव स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज के साथ में तथा कम्युनिकेशन संबंधी कामकाज के साथ में आपकी पोजीशन एक अलग लेवल को एस्टेब्लिश करती चली जाएगी, क्योंकि पंचमेश शुरुआती तौर पर द्वितीय, उसके बाद पराक्रम भाव में रहेंगे। देव गुरु बृहस्पति जो प्रथम भाव के अधिपति हैं पंचम भावस्क्रम के साथ में रहेंगे। यहाँ कारक भाव को हानि नहीं पहुंचाते और अब अंशगत व्यवस्थाओं में ढलान की ओर अग्रसर है, तो इसी वजह से बेहद प्रभावी परिणाम आपके समक्ष निकल कर आते हैं। पूरी ऊर्जा के साथ में अपनी जीवन यात्रा को उस संचालित सिरे के साथ में आप लेकर चलते चले जाइएगा। ये भी बात स्मृतियों में रखने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए रहने वाली होंगी कि आप अपने लिए एजुकेशन संबंधी पोजीशन के साथ में कोई भी इंस्टीट्यूट को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, आप अपनी जानकारी मिश्रित ज्ञान को लोगों तक किसी भी सिरे में पहुंचाना चाहते हैं, भले प्रोफेशनल हो चाहे सोशल कॉज के साथ में हो, अब निकल पड़ना होगा आपको लगातार। वहीं से परिणाम आपके लिए अद्भुत व्यवस्थाओं को निर्मित करते चले जाएंगे। बिना रुकावट और थकावट के अपनी यात्रा को आप गतिमान करते चले जाइएगा। पंचम भाव की ये व्यवस्था आपके लिए अक्षुण्ण आधार के साथ में नज़र आती है। कैसे रिलेशन के साथ में चल रहे हैं तो क्योंकि मंगल शुक्र की युति एक समय के साथ में रहेगी, रिलेशन आपके प्रोफेशनल लाइफ के साथ में भी सेंध लगा सकते हैं, वो समय ले सकते हैं जो कामकाजी जीवन का है, बस वहाँ से संभलिएगा। इसके इतर जो प्रोसेस डेवलप हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, भले ही वो जीवन यात्रा के साथ में मांगलिक स्तर पर पहुँच रहा है, चिंता की कोई भी बात नहीं है। षष्ठ भाव मुख्यतया षष्ठ भाव के अधिपति का यहाँ पर 4-10 का संबंध बनाते हुए पराक्रम भाव में होना, व्यक्ति कई बार फाइनेंशियल बर्डन को भी अपने लिए उल्लेख के साथ लेकर चलता है, लोगों को बताता है कि देखिए इस तरह से व्यवस्थाएं करके चल रहे हैं, इससे बचें आप। किसी भी तरीके का आर्थिक भार इस महीने बढ़ाने से आपको बचना चाहिए। शत्रु पक्ष हावी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मंगल का दृष्टि संबंध एक पखवाड़े की स्थितियों के बाद में षष्ठ भाव को देखने वाला होगा, परंतु
मुख्यतया मधुमेह संबंधी स्थितियां यदि आपको ग्रसित करके रही है तो उससे आप संभलने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। स्नायु तंत्र की निर्बलता भी परेशान कर सकती है। दूसरे कोण के साथ में ये भी ध्यान रखें कि दांतों से संबंधित तकलीफ इस महीने आपको 15 से 25 मार्च के मध्य कुछ हद तक डिस्टर्ब कर सकती है। 31 मार्च तक के सिरे को भी आप इसमें जोड़ सकते हैं, वहां से थोड़ा सा व्यवस्थित आप रहिएगा। चर्चा करते हैं सप्तम भाव की। आप देखिएगा कि गृहस्थ भाव के अधिपति नीचस्थ अवस्थाओं में है, जड़त्व दोष में है। गृहस्थ पक्ष के साथ में कोई भी तनातनी निकल कर आई है, करबद्ध निवेदन है कि आप उसे शांत चित्त प्रवाह से 7 से 25 मार्च के मध्य निकलने दें। कई बार व्यक्ति छोटी छोटी बातों के मध्य अटकता है और अटकने के साथ में खुद को दुविधाओं के घेरों के साथ में लेकर चलता है, उससे संभलने की पूरी ज़रूरत है। तो वहीं पर बिजनेस पार्टनरशिप में जल्दबाजी में किसी भी तरीके के निर्णय को अपने साथ में उद्वत करना यहाँ आपके लिए ठीक नहीं कहा जाएगा। उससे संभल कर चलने का पूरा प्रयास आप कीजिएगा। ये भी याद रख कर आप बारंबार चलने वाले रहें कि फ्लेक्सिबिलिटी गृहस्थ पक्ष के साथ बनाकर चलें, बिजनेस पार्टनरशिप में भी वही मूल मंत्र लेकर चलें। बिजनेस के प्रोस्पेक्ट में जो एग्जिस्टिंग फ्लो चल रहा है उसको मेंटेन करते हुए कुछ भी एड ऑन करना हो तो उस तरफ जा सकते हैं। एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज रहेंगे परंतु धीरे धीरे हटने वाले होंगे। कमीशन संबंधी कामकाज में जल्दबाजी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अष्टम भाव की यात्रा को तय करते हैं तो राहु की स्थिति अष्टम भावस्थ क्रम को देखते हुई है और मंगल भी शुरुआती तौर पर अष्टम भाव को देखने वाले होंगे। इसी वजह से ये निवेदन है कि हिडन प्रॉब्लम्स जो निकल कर आ रही है आप उसको सामने लेकर चलिएगा, उसके सॉल्यूशन की ड्राइविंग फोर्स को अपने साथ बनाइएगा। उसको इग्नोर करके पहाड़ की शक्ल दे देना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कामकाजी जीवन में कोई व्यक्ति विद्रोह कर रहा है, उससे बातचीत करना। व्यापारिक जीवन में कोई व्यक्ति ज़बरदस्ती आपको फंसाने का कार्य कर रहा है, उससे भी चर्चा करना। ये सारे ही उल्लेखित क्रम आप अपने साथ में विश्वस्त रूपेण लेकर चलने का प्रयत्न ज़रूर करने वाले रहें। ये अष्टम भाव की जो पोजीशंस है आपके लिए स्पेसिफिक लेवल के ऊपर यहाँ साथ में चलती हुई प्रतिबिंबित होती है। वहीं जो भी महानुभाव विदेश संबंधी कार्यों में है, धीमापन उनके लिए रह सकता है। कोई भी सिरे की जल्दबाजी या ज़बरदस्ती लेकर आने का प्रयत्न आप नहीं करें। आध्यात्मिक तौर पर प्रगति है। इसके पीछे वजह यह है कि सूर्यदेव शुरुआती तौर पर कुंभ में रहकर जब भाग्य भाव को, अध्यात्म भाव को देखेंगे तो आध्यात्मिक प्रगति, उसके बाद में भी वो सिरे बने रहने वाले होंगे। भले एंग्जाइटी हो परंतु धीरे धीरे आप अपने फिलोसॉफिकल ड्रिवन अप्रोच के साथ में चिंताओं से दूर हटकर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए डिसीजन में काफ़ी हद तक आप संभल कर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। ये हम नवम भावस्थ क्रम के लिए आपके लिए कहना चाहेंगे। वहीं जो भी महानुभाव अपने विषय से इतर किसी और क्षेत्र में जाना चाहते हैं, पूरी हिम्मत के साथ में आप उस तरफ बढ़ सकते हैं। कई बार व्यक्ति प्रोफाइल चेंज का सोचता है, कई बार व्यक्ति 180 डिग्री चेंज का सोचता है। ये समय 180 डिग्री परिवर्तन की स्थितियों के साथ में चलने का है। दशम भाव में केतु है। आकस्मिक तौर के ऊपर आपके लिए संभावनाओं का उदय होने वाला होगा। आपने उसको पहचाना तो बहुत बेहतर, नहीं पहचाना तो अवसर निकल सकते हैं क्योंकि दशमेश स्वयं नीचस्थ क्रम के साथ में रहने वाले होंगे। पिता के साथ में जुड़ाव के क्रमबद्ध सिरे यहाँ आपके लिए अपेक्षित तौर के ऊपर बढ़ते चले जा रहे हैं और वही जीवन की आपके लिए पावनता एवं सुचिता का क्रम भी है। लाभ भाव की चर्चा करते हैं तो लाभेश का पराक्रम भाव में होना आपके लिए लाभ से पराक्रम की वृद्धि के संकेत देता है, परंतु जो मन के भीतर की पशुपेश है वो बारंबार बताती है कि यहाँ से कुछ मिला है, आगे मिलेगा या नहीं। उसी के मध्य व्यक्ति उलझा हुआ खुद को कहीं पर पहुंचा नहीं पाता। हालांकि यहाँ सर्वांगीण लाभ में उस स्तर की वृद्धि नहीं है जैसा आप चाहते हैं, इस बात पर गौर करके चलिएगा। द्वादश भाव की चर्चा करते हैं तो द्वादश के अधिपति यहाँ पराक्रम भावस्थ क्रम में रहेंगे। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में जितने धीमेपन भरी शुरुआत आप अपने लिए करेंगे उतनी ही बेहतरी है। कोई भी प्रोसेस को आगे बढ़ाना है, जल्दबाजी के साथ में बिल्कुल चलने से आप बचिएगा। ये भी एक प्रमुख निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। इस समय की व्यवस्थाओं के साथ में आप अपनी गतिशीलता को नए से नए मोड़ देते चले जा रहे हैं। बस निरंतर चलने की ज़रूरत है। सूर्य उपासना के साथ में जीवन यात्रा को बढ़ाते चले जाइएगा। तो ये था धनु राशि के महानुभावों के लिए मार्च 2024 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।